और अब बात राजस्थान की। देखिए, राजस्थान के दौसा में 10वीं की एक छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला अब तूल पकड़ गया है। आरोप विधायक के बेटे पर लगा है और इसलिए बीजेपी लगातार हमलावर है। आपको दिखाते हैं अलवर से एबीपी संवाददाता निधिश्री झा और दौसा से मनीष शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। होटल है, वहाँ पे लेके गया था और उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। गैंगरेप, ब्लैकमेल, वसूली, वो भी 10वीं में पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची के साथ। आरोप है कांग्रेस के विधायक के बेटे और उसके दोस्तों पर। राजस्थान की सियासत में इस वक्त हंगामा है और इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। ये घमासान है दौसा जिले के मंडावर इलाके में हुए गैंगरेप को लेकर। कहानी उलझी हुई इसलिए है क्योंकि वारदात 1 साल पुरानी है और एफआईआर अब हुई है। 24 फरवरी 2021 पीड़ित परिवार के मुताबिक यही वो तारीख है जब 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली उनकी बेटी को अगवा कर दौसा के एक होटल में ले जाकर उसके साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई और बार बार ब्लैकमेल भी किया गया। आरोप ये भी है कि इस वीडियो के जरिए न सिर्फ उसका कई बार शोषण किया गया बल्कि लाखों रुपए के जेवर और पैसे भी वसूले गए। इस मामले की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एबीपी संवाददाता निधिश्री झा ने पीड़ित परिवार से घटना के बारे में जानने की कोशिश की। इस बच्ची से पूछा है कि बेटा क्या हरकत है, तू मेरे को बताती नहीं है, कौन सी वो है, तू किस बात से डर रही है, मैं तेरे लिए इतना वो कर रहा हूँ। क्योंकि इसके पापा ने हाई कोर्ट में भी लगा रखी है उस मामले में पहले से, चोरी वाड़ा मैटर में, और तू हमको बताती नहीं है क्या हुआ मामला है। तो इससे पूछा है, जब इसने धीरे धीरे 3-4 घंटे में बताया है। आरोप विधायक के बेटे पर है, लेकिन विधायक का बेटा और खुद विधायक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। न मैं उन लोगों को जानता, न मेरे को कोई उनसे कोई लेना देना। मैं मेरे धंधा करता हूँ। पहले मेरे पिताजी के भी लगाए, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं दोषी पाया जाऊँ तो मेरे को फांसी की सजा दिलाई जाए। मेरे बेटे के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो बिल्कुल झूठी, असत्य और राजनीतिक प्रेरित है। इस केस की एफआईआर दर्ज 12-13 महीने पहले रैनी थाना में हो चुकी थी और रैनी थाना में वो जो पैसे थे वो बरामद हो चुके उस लड़की के द्वारा ही और लड़का के द्वारा, और उनकी शादी की बात थी दोनों का, उनका मतलब इफेक्ट था। विधायक और आरोपी दोनों जयपुर में थे, लेकिन दूसरी तरफ एबीपी संवाददाता निधिश्री झा इस मामले में आरोपी परिवार का पक्ष जानने के लिए उनके घर पहुंच गई। मैं उनके गांव में मौजूद हूं और इस गांव में जब मैं पहुंची हूं, ये उनका पैतृक निवास है और जौहरी लाल मीणा चूंकि जयपुर गए हुए हैं, सदन चल रहा है, इस वजह से राजगढ़ व लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं जौहरी लाल मीणा और ये उनका आवास है। हम तो ये जानते हैं कि जैसे बड़े वाले बेटे का क्या एरिया में बहुत वो चल रहा है कि अगली बार यही आएंगे, तो ये नेतागिरी की वजह से कि इनको ऐसा आरोप लगाएं ताकि इनको टिकट नहीं मिले, आगे ये नेतागिरी में नहीं आए। राष्ट्रीय महिला आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस मामले को लेकर एक्शन में है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो तो मंडावर पहुंच भी गए हैं। प्रियंक कानूनगो का कहना है कि पुलिस इस मामले में बहुत कुछ छिपा रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि मामला उलझा हुआ है, लेकिन वो इसे सुलझा लेगी। 25 तारीख को एफआईआर हुई है, उन्होंने सीडब्ल्यूसी को सूचित नहीं किया और आज ही जब उनको पता था कि आयोग की टीम इस मामले में जांच करने आ रही है, वो बच्चे को और उसके पिता को लेकर के यहाँ से चले गए हैं। ये बता के ले गए हैं कि 164 के स्टेटमेंट कराने ले जा रहे हैं। विक्टिम से ना मिलने देने की कोशिश यहाँ राज्य सरकार के अधिकारियों की है। जो आरोप लगे हैं उनमें से एक जुवेनाइल है जो पहले इसमें गिरफ्तार वो डिटेन हो चुका है और उसका बाल न्यायालय में चालान पेश हो चुका है। दूसरे जो आरोपी हैं उनके संबंध में जो थ्रोली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन से जैसा भी होगा, जो भी सही होगा, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। इस मामले में ये जानना भी जरूरी है कि कुछ महीनों पहले पीड़ित परिवार ने घर के जेवर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग आरोपी को पकड़ा था और घर के जेवर बरामद किए थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसी नाबालिग के जरिए आरोपी उनकी बेटी को ब्लैकमेल करते थे। गैंगरेप के इस मामले से सियासत उबल गई है। राजस्थान बीजेपी ने प्रियंका गांधी को एयर टिकट भेजकर उन्हें दौसा आने को कहा है।
तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने खर्च पर चार्टर्ड फ्लाइट भेजकर अमित शाह को राजस्थान आने का न्योता दे रहे हैं, ताकि वो कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के फैलाए भ्रम को दूर कर सके। सियासत अपनी जगह, लेकिन इस उलझी हुई कहानी का सच बाहर आना बेहद जरूरी है, क्योंकि मामला एक बेटी का है। अलवर से संवाददाता निधि श्री झा के साथ दौसा से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।